प्रपौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। अतः वैदिक पद्धति में संस्कारों का दृढ़ता से पालन किया जाता है। यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपः स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। तो यहाँ पर विषय चल रहा है ध्रुव महाराज की सौतेली माता उनका अपमान करती है, उन्हें राजा उत्तानपाद जो ध्रुव महाराज के पिता है उनके गोद में बैठने नहीं देती है और कटु वचनों से उनका अपमान करती है। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो मतलब मरना होगा, आपको यह जन्म त्यागना होगा। अब सोचिए इस संसार में कौन मरना चाहता है, और खुद की मतलब भले ही सौतीली लेकिन माँ है ना।
सुरुचि जैसे ही उन्हें बोलती है कि तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा, अर्थात इस देह को छोड़ना होगा, क्योंकि ये मेरे कोख से जन्म लिया हुआ नहीं। अब ये 5 साल का बालक है, तो स्वभावतः देखा गया है छोटे बच्चे बातों को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा उनको गुस्सा करो और दूसरे क्षण उन्हें चॉकलेट दे दो, वो तुरंत आपके गले लग जाएंगे। स्वभावतः ही वो चीज़ों को ऐसा मन में रखते नहीं। पर ये 5 साल का बालक है ध्रुव महाराज। अब उनका देखिए, श्लोक संख्या 25 में नारद मुनि ने यह समाचार सुना और ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। ये नारद मुनि को भी आश्चर्य हो रहा है कि ये छोटा सा बालक कैसे, क्या मतलब इतना क्या कहते हैं उसे, ये बात को मन पे ले सकता है। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। आज वो बोल रहे हैं कि यह बात इस संसार में नारद मुनि को ऐसा आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। अरे काय कितना, मतलब ऐसा इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनको आश्चर्य लगे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है। पर ये उन्हें आश्चर्य लग रहा है क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया है कि कोई छोटा बच्चा किसी एक विषय में इतना दृढ़ हो। जैसे ही वो अपने माता सुनीति के पास जाते हैं, सारा वृत्तांत सुनाते हैं, माता सुनीति उन्हें कहते हैं, बेटा जो कुछ भी है, तुम ना ही तुम्हारे छोटे भाई उत्तम और ना ही तुम्हारी माता सौतेली माता सुरुचि, इसके प्रति द्वेष भाव रखो मत। हाँ, पर मैंने सुना है कि यदि कुछ चाहिए, कोई हमारी इच्छा है, मनोकामना है और उसे पूर्ण करना है, तो विष्णु को प्रसन्न करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब तुम्हारी इतनी बड़ी मनोकामना यदि तुम्हें पूर्ण करना है क्या? नारद मुनि कहते हैं कि बेटा प्रहलाद देख, आप भी जब आए हैं ना बात करने के लिए, तो कहते हैं नारद मुनि कि तुम्हारे पिता मेरे शिष्य है, मैं उनका कान पकड़ लूँगा। समझ में नहीं आता? बैठा लो उसको गोदी में, हर रोज तुम्हें गोदी में बिठाएंगे। प्रहलाद महाराज हैं, आता नहीं, अब नहीं, जब मैं बैठ रहा था तब बैठने नहीं दिया, अब नहीं। अब वो जिनकी गोदी में बैठते थे, कौन, किसके पुत्र है? उत्तानपाद। किसके? हाँ, उत्तानपाद जी के पिताजी कौन है? मनु महाराज। उनके पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो कहे मैं अपने दादा जहाँ पर बैठते थे ना, उनकी गोदी में जाके बैठूंगा, इनकी गोदी में नहीं। हाँ, मुझे मेरे पिता के पिता से भी श्रेष्ठ सिंहासन चाहिए, मैं उस पर बैठूंगा। अरे 5 साल का है। आपको लगता होगा मैं 5 साल का, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ। और ये क्षत्रिय भाव जो है ना, ये क्षत्रिय भाव आश्चर्यकारक लगता है नारद मुनि को। अहो तेजः क्षत्रियाणाम, ये क्या तेज है। ध्रुव महाराज का नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव का अर्थ होता है जो अपने संकल्प से कभी हटता नहीं, दृढ़ निश्चय रहता है। यदि मैंने संकल्प कर लिया है तो प्राण जाए पर फिर कुछ भी हो उधर, संकल्प छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर नारद मुनि आश्चर्य कर रहे हैं कि मान भंगम अमृष्यताम, कि ये छोटा सा बालक है लेकिन अपने हुए अपमान को सहन नहीं कर पा रहा है। और एक क्षत्रिय का
गुणधर्म है कि जो क्षत्रिय है वो उनके बहुत सारे गुणधर्म भगवत गीता में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावज। स्वभावता ही क्षत्रिय का कर्म क्या होता है कि वो शूरवीर होता है, वह तेजस्वी होता है, वह धृति बुद्धिमान होता है, दक्ष होता है, और वो कभी भी युद्ध से भागेगा नहीं। यदि किसी ने युद्ध के लिए ललकारा तो उसने युद्ध करना ही है, भागना वो क्षत्रिय धर्म है ही नहीं। तो यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय कैसे होते हैं, शक्तिशाली होते, तेजस्वी होते, पावरफुल होते हैं। यहाँ पर ध्रुव भी उसी तरह से अपने तेज का, शक्ति का, दृढ़ता का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अपना यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवत गीता में क्षत्रियों के 2 महत्वपूर्ण गुणधर्म का उल्लेख आता है। पहला आत्मसम्मान। आत्मसम्मान अर्थात जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एस्टीम, कि कोई हमारे बारे में कुछ कहे विरुद्ध वो सहन नहीं होता। आत्मसम्मान, हर किसी को आत्मसम्मान होता है। सोचिए आप किसी रिश्तेदार के घर गए और उन्होंने आपको पाणी भी नाही पूछा, जाएंगे फिर? आत्मसम्मानाची गोष्ट आहे, जे आपल्याला विचारत नाही त्यांच्या घरी जायचं कशाला? यह हमारा क्या है? हाँ, आत्मसम्मान। हर व्यक्ति का आत्मसम्मान रहता है, हाँ, कि और सोचिए ऐसा व्यक्ति जो इसे एक संस्कृत में सुभाषित था हमें 8th या 9th स्टैंडर्ड में, अति परिचयात अवज्ञा संतत गमना अनादरो भवति, मलये भिल्ल पुरंदरी चंदन काष्टम ईंधनम कुरुते। यदि किसी के साथ अति परिचय आ जाए ना तो वहाँ पर अवज्ञा होती है। अवज्ञा होती है, देखिए आप जब नए नए स्कूल में गए थे तो नया नया आपका कोई तो सहेली मिली थी या कोई मित्र मिला था, तो मैत्री में फिर भी वो मैत्री कैसी थी, वो कभी भी गाली नहीं देता था, अच्छे से बात करता था। लेकिन जब वो मैत्री और गाढ़ी हो जाती तो मन में जो आए तो बक देगा, जिसके सामने बकना है उसके सामने बक देगा। कभी कभी हमने ये अनुभव किया है, जब शिक्षक विद्यार्थियों के साथ थोड़ा सा सोचते हैं कि बाबा हम थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चे अपनी मनोभाव शेयर करेंगे, तो उससे हम उनको सहायता कर सकते हैं। तो कभी कभी टीचर प्रेम से रहते तो बच्चे उसे क्या समझते हैं, अरे ये बड़ा शांत टीचर है, हाँ, इन्हें हम हमारी उंगली पे नचा सकते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा हाँ, और टीचर के साथ ही मजाक करेंगे, हाँ, ये क्या हो गया, अति परिचय से अवज्ञा। हाँ, ये हर जगह पे होता है। जहाँ पर अति परिचय आएगा वहाँ पर, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा कीप अ सेफ डिस्टेंस। यदि कहीं पर हम सतत जाने लगे ना, वहाँ पर भी क्या होता है, जैसे देखिए यदि जमाई हर रोज आने लगे आपके घर तो उसका आदर रहता है क्या? हाँ, पर जब वो साल में एक बार आता है तो फिर उसको कपड़े जो भी है सम्मान की चीज़ें देते ही कि नहीं। लेकिन हर रोज आने लगे तो रोजचं मड त्याला कोण रड, हर रोज का ही है, इसे क्या मतलब, ये ऐसा अति परिचय से अवज्ञा होने लगती है, सतत आने जाने से अनादर होने लगता है। जिस तरह से उदाहरण दिया जाता है, मलय प्रांत में चंदन के वृक्ष आते हैं, वहाँ पे एक भिल्ल की स्त्री वो चंदन की लकड़ी किस लिए इस्तेमाल करती है? अभी यहाँ पर हमें इधर
चंदन लगाने के लिए नहीं मिलता है, वहाँ पे वो किस लिए? चाय गरम करने के लिए, हाँ, चावल बनाने के लिए, रोटी सेकने के लिए क्या यूज़ कर रही है? क्यों? चंदन यूज़ कर रही है, ईंधन बोल के। क्यों? क्योंकि मतलब जहाँ देखो वहाँ चंदन की लकड़ी है। अति परिचय से हानादर होता है, अवज्ञा होती है। हाँ, तो लोग हमारी अवज्ञा तब करते हैं जब हम खुद अपनी अवज्ञा कर लेते हैं। खुद अपनी अवज्ञा अर्थात क्या है ना, कभी कभी हम बहुत खुद को, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेसिबल बना देते हैं। एक्सेसिबल मतलब अब जब भी हमारे पास आए हम आपके लिए उपलब्ध है, तो इससे लगता है यह व्यक्तीला काही काम है इसने। समझ आ रहे? हाँ। हमारा एक्सेसिबिलिटी ये हमारा क्या बन जाता है? बेकारता। हाँ, ये कुछ हम जब भी जाए तो हर व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान होता है, और जब व्यक्ति के पास अपना आत्मसम्मान होना, तब ही वो दूसरे का सम्मान कर सकता है, दूसरे के समय का सम्मान कर सकता है, दूसरे के ऊर्जा का सम्मान कर सकता है, क्योंकि वो खुद की ऊर्जा का सम्मान करता है। लेकिन जिसके पास खुद का ही आत्मसम्मान नहीं होता है, जैसा वो स्वतः होता है वैसा वो दूसरों को समझता है। इसलिए हमारा दूसरा सामने वाला व्यक्ति कभी हमारा अपमान नहीं करता है जब तक हम खुद का अपमान नहीं करते। खुद का अपमान नहीं करते का अर्थ है कि हम खुद का आत्मसम्मान बनाए जब तक नहीं रखते, तब तक सामने वाला हमारा अपमान नहीं कर सकता। जिस दिन हम हमारा खुद का आत्मसम्मान छोड़ दे, उस दिन सामने वाला व्यक्ति हमारा अपमान करेगा। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राण भी दे सकते हैं। हम देखते हैं त्रेता युग में महाराज दशरथ जितने भी राजा हुए, उन्होंने कभी भी रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों? आत्मसम्मान की रक्षा में यदि वचन दिया है तो प्राण की बलि देकर भी उसे पूरा करेंगे, आत्मसम्मान। और दूसरा है युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना। यदि युद्ध छेड़ा है तो उसे पूरा ही करना है, पीठ दिखाकर भागना नहीं। वहाँ पर मर जाना है, लेकिन पीठ दिखाकर। ये क्षत्रिय के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। एक खुद के आत्मसम्मान की रक्षा और आत्मसम्मान रखना, और दूसरा युद्ध से कभी पीठ नहीं दिखाना युद्ध में। तो जैसे ही यहाँ पर प्रहलाद ध्रुव महाराज के बारे में हो रहा है, ध्रुव महाराज बड़े आत्मसम्मानी हैं, और उनका अपमान किसने किया? माँ ने, सौतेली माँ ने। उनके आत्मसम्मान को क्या लगी? ठेंच लगी। अब उस आत्मसम्मान को यदि प्राप्त करना है तो गोदी में जाकर बैठने से आत्मसम्मान प्राप्त नहीं होगा। जिस गोदी में बैठते हुए ये अपमान हुआ है, अब उस गोदी में मान लो नारद मुनि आए, थोड़ा सा समझाए, उनको भी समझाए और इनको बिठा दिए, तो वो फील होगा क्या? ये मैंने प्राप्त किया है? नहीं, भीख में मिला है, ऐसा लगेगा। क्या लगेगा? हाँ। कुछ आपको मिलना था लेकिन किसी और को मिल गया, आप रोने लगे, माला पाइजो तो माला पाइजो, तो फिर अरे दे रे बाबा, रड़ते। कैसा लगता है? प्राप्त किए जैसा नहीं लगता है। क्या लगता है? भीख जैसा। ये पाइजे नहीं। नारद मुनि आए, बोले अरे मैं बताता हूँ, तुम्हारे पिता मेरे शिष्य है, वो मेरा सुनेंगे, तुम अब हर रोज तुम्हें गोदी में बिठाएंगे, भीक नाही पाहिजे। आत्मसन्मानाला ठेस लागली। आता आत्मसन्मान तेव्हाच प्राप्त होईल जेव्हा हाँ सर्वोच्च ब्रह्मा जी की सिंहासन से ऊंचा सिंहासन चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव महाराज के शरीर में क्षत्रिय रक्त स्वभावतः अत्यंत सक्रिय था। देखिए, भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभागशः ऐसा कहते हैं। भगवान ने 4 वर्णों की क्या की है? कौन से वर्ण है?
4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ये किस आधार पर भगवान ने बनाए हैं? जाति पाति के, हाँ, जाति पाति के आधार पे नहीं, ना ही जन्म के आधार पे। हाँ, कि आप किसके घर में जन्म लिए? ब्राह्मण के, तो आप ब्राह्मण। आप किसके घर में जन्म लिए? क्षत्रिय के, तो आप क्षत्रिय। हाँ, किसके आधार पर बने? गुण कर्म के आधार पर ये विभाग है। समाज में ये विभाग, भले आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानो नहीं मानो, लेकिन समाज में ऐसे विभाग होते हैं। कैसे विभाग होते हैं? देखिए, आप किसी कंपनी में जाए तो वहाँ पर कंपनी का मालिक होता है, वहाँ पर कंपनी का CEO होता है, वहाँ पर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वहाँ पर कंपनी का मैनेजर होता है, वहाँ पर कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। विभाग है कि नहीं? अब इन्हें हम एम्प्लॉय कहते हैं, उन्हें हम मैनेजर कहते हैं। किस आधार पर? हाँ, उनका जैसा कर्म है, उनके जैसे गुण हैं। हाँ, अभी किसी एम्प्लॉय को आप मैनेजर का पोस्ट दे दीजिए, मैनेज नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन मैनेजर वो भले ही खुर्ची पर बैठा है, लेकिन कंपनी चलता है, काम चलता है, गुण है उसके पास। वो एक फ़ोन पे सारे काम करवा सकता है, वो एक इशारे पे सारे काम करवा सकता है, मैनेजर है। तो जैसा उसके पास गुणधर्म है वैसा उसे पोस्ट मिला है। तो ये समाज में हम देखते हैं। और हर कोई नहीं, सब लोग एक है, सबको समान मिलना चाहिए। क्या समान मिलना चाहिए? सबकी पेमेंट समान रहती है क्या? हाँ, कम्युनिज्म, हाँ, मिल बांट कर खाएंगे, सब लोग एक जैसा खाएंगे, संभव नहीं है। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा खाएगा। जिसका वैश्य स्वभाव है वो व्यवसाय ही करेगा। उसे कितना भी बोलो करोड़ रुपए देता हूँ नौकरी कर, संभव नहीं। खाइल तर तुपाशी नहीं तर उपाशी, स्वभाव ही नहीं है नौकरी करने का। ब्राह्मण को कहो जाके युद्ध करो, वो लाल रक्त नहीं, लाल रंग देख के घबरा जाएगा। संभव नहीं। और क्षत्रिय को कहो हाँ वेदाध्ययन करो और ज्ञान बांटो, शायद संभव नहीं। वो कहे काहीतरी काम, ये जो डिप्स मारे डम्बल्स मारे इसका कुछ उपयोग होने दो। जितना एक्सरसाइज करके हमने बॉडी बनाई है उसका उपयोग करो, जो धनुर्विद्या सीखी है उसका उपयोग कराओ। ये कहाँ हमारा दिमाग लगाने के लिए बोल रहे। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान होता नहीं है, बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन म्हणतात कान टोचावे तर हाँ सोनारा नहीं टोचावे। तो हर किसी का अपना अपना गुण है और उस गुण के अनुसार हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करता है। तो ब्राह्मण का गुण है यजन याजन पठन पाठन, वो यज्ञ करता है, पठन करता है, पढ़ाता है, ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य है रक्षण करना, क्षता तत्रायति इति क्षत्रिय। वैश्य का कार्य है व्यवसाय करना, गोरक्षा वाणिज्य, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, यह वैश्य का स्वभाव है। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे ना किसान के घर में जन्म लेते हैं, क्या वो किसान होते? तुम्ही काही शिकले नाही म्हणून तुम्हाला हे चिखलामध्ये सगळं काम करावं लागलं। आम्ही नाही करणार चिखलात काम, आम्ही शिकू। तो किसान के घर में जन्म लिया किसान नहीं होता, उसका जैसा गुण है और वो जैसा कर्म करेगा वैसा वो कलेक्टर बनेगा। क्यों कलेक्टर बना? क्योंकि उसका गुण था कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे खेती नहीं करनी है। वो कम है ज़्यादा है ये विषय नहीं चल रहा है। खेती करना कम है, राज्य संभालना ये नहीं चल रहा है। विषय क्या चल रहा है? उसके पास वो गुण ही नहीं है कि वो मिट्टी में काम कर सके। हाँ। जो किसान होता है मिट्टी उसके लिए माँ है, मिट्टी उसके लिए बाप है। वो मिट्टी को अपना अलंकार समझता है। हमारे इस पर शरीर पे कीचड़ आया ना, हम उसे क्या समझते हैं? अलंकार समझते। नहीं, हमारे शरीर पे यदि कीचड़ आया, खेती में काम करते समय कीचड़ आ गया, हम उसे अरे गंदा हो गया मेरा कपड़ा। किसान उसे ऐसा बोलेगा मेरा गंदा हो गया तो चलेगा उसका काम?
उसके लिए वो खेती में काम करना, पसीना बहना, शरीर पे कीचड़ लगना, ये उसके लिए क्या है? अलंकार। क्यों? क्योंकि उसका गुण है वैसा। तो जिसका जैसा गुण और स्वभाव है उसके अनुसार ये क्या बने? वर्ण बने, जो भगवान ने बनाए, गुण कर्म विभागश। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। ध्रुव महाराज में जन्मता ही क्षत्रिय स्वभाव था। जन्म से कोई क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र नहीं होता है। वैसे तो जन्मना जायते शूद्रात्, हर कोई जन्म से निकृष्ट होता है, शूद्र ही होता है। निकृष्ट अर्थात या शूद्र अर्थात क्या है? हाँ, कि वो ना ऑब्वियसली वो केवल शारीरिक स्तर पर ही सोच सकता है, शरीर के लिए ही जी सकता है, उसे शूद्र कहते हैं। हाँ? जो शरीर से परे सोच सकता है कि मेरा और भी कर्तव्य है, ठीक है। तो जन्मना जायते शूद्र, हर कोई जन्म से शूद्र है, लेकिन संस्कार से वो द्विज अर्थात या तो गुण के अनुसार वो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण बनेगा। स्वभावता ही ध्रुव महाराज में क्षत्रिय गुण धर्म थे। कैसे पता चल रहा है? 5 साल के ही है, लेकिन इतना आत्मसंयम की रक्षा का संकल्प। तो क्षत्रिय रक्त स्वभावता ही अत्यंत सक्रिय था। प्रभुपाद बता रहे, यदि परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संस्कृति का पालन होता है तो स्वभावतः पुत्रों तथा परपौत्रों को उस जाति विशेष के गुण उत्तराधिकार में प्राप्त होते हैं। तो यदि स्वभावतः ही आप ब्राह्मण है तो आपको देख देख कर आपका बेटा, आपके पुत्र परपौत्र सीख जाएंगे वो गुणधर्म, हाँ, या उस गुणधर्म के अनुसार जिएंगे। अभी देखिए आजकल हम मतलब अभी युवाओं को प्रचार करते हैं तो मराठीत म्हणतात 12 घरचे 12 येतात। अलग अलग गांव के एक जगह पर बच्चे आते हैं, हम उसे एक जगह पर रखने का प्रयास करते हैं, बड़ा कठिनाई होता है। हाँ, और बहुत बार यह देखा गया कि छोटी छोटी बातें जो अक्सर माता पिता ने सिखाई होती है, वो बातें भी उन बच्चों को करने के लिए बहुत बड़ा पहाड़ उठाने जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसे संस्कार रूप में ग्रहण ही नहीं किया। क्या संस्कार रूप में ग्रहण किया? देखिए आजकल बच्चे, छोटे बच्चे जैसे रोएंगे ना, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, ये क्या है? ये संस्कार है। बच्चे क्या हो जाते? शांत हो जाते। बच्चे क्या हो जाते हैं? ये संस्कार है कि मोबाइल हाथ में आने के बाद उन्हें विट्ठल विट्ठल कर, हाँ, पाया नमस्कार कर, देवासमोर बस, भगवद्गीता श्लोक वाच, ये उन्हें संस्कार अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं लगते हैं ना? तुम्ही जे म्हणताय ना विट्ठल विट्ठल कर, तुम्ही किती केले? आप कितना भगवद्गीता पढ़े हो? आप कितना नाम जप करते हो? आप कितना भगवान की सेवा करते हो? आपको ही उन्होंने देखा नहीं तो वो कहाँ से करेंगे? आपको जब बोर होता है, दुख लगता है, तो आप क्या उठाते हो? मोबाइल उठाते हो। आपको जब बोर होता है तो क्या लगाते हो? टेलीविज़न चालू कर देते हो। जब दुख हो रहा है तब मोबाइल का सहारा ले रहे हो, तो वो बच्चे भी दुख हो रहा है तो किसका सहारा लेंगे? लेकिन जब आप दुख में, सुख में भगवान का आश्रय ले रहे हो तो बच्चे भी किसका आश्रय लेंगे? तो प्रॉब्लम बच्चों में, वो आप डिसाइड कीजिए, हम नहीं बोलेंगे। तो यदि हमारे घर का वातावरण, हाँ, वर्णाश्रम पद्धति से है तो हमारे बच्चे भी उन वर्ण को, हाँ, ग्रहण करेंगे। यदि हम भक्त है तो हमारे बच्चे भी भक्त बनेंगे। जब हम उनके सामने भक्ति करते हुए उन्हें दिख रहे हैं तो वो उस गुण धर्म को ग्रहण करें। बहुत बार
भक्त लोग ऐसा कंप्लेन करते कि आम्ही तो भक्ति करतो लेकिन हमारे बच्चे एक माला करने के लिए भी उन्हें बड़ा तकलीफ होता है, करते नहीं। तो क्या है ये, तुम्ही आज त्यांना 10वीत गेल्यावर माळा करायला फोर्स करता है, पहिलीपासून जर त्यांनी माळा केल्या असत्या तर आज त्यांना सोपं गेलं असतं। हाँ, अब 10th में आने के बाद जब आप उन्हें माला करने के लिए फोर्स कर रहे हो, जब तक वो स्वतः यह नहीं समझेंगे कि ये माला मेरे लिए फ़ायदे का है और वो स्वतः उसे स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसमें गंभीर बनेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। फोर्स से कोई भी आगे बढ़ता नहीं। जो भी आज ऊंचाई को पहुंचा है उसका केवल और केवल वो खुद इच्छा किया और वो खुद प्रयास किया। हाँ, ऑब्वियसली उसने स्वीकार किया इसलिए वहाँ पर गया। जब तक हम स्वतः देखेंगे नहीं ये मेरे फायदे का है और स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। फोर्स करने से कोई आगे बढ़ता नहीं है। ध्रुव महाराज स्वभावता ही क्षत्रिय गुणधर्म को धारण किए थे, क्योंकि उन्होंने वैसे क्षत्रियों को देखा घर में। यह परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता यदि, तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त हो जाता है। ध्रुव महाराज रोते बैठते, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जीवन भर रोते बैठते। तो आज जो हम इतना उनके बारे में चर्चा कर रहे, चर्चा कर पाते नहीं। रोने से समस्या हल नहीं होती, कुछ करने से हल होती है। कल हमने प्रभु जी से उदाहरण सुना, जब चींटी अपने रास्ते से जाती है और उसके सामने आप कुछ तो रख देते हो, चींटी क्या करती है? ना ना ना, कुछ रख देते हो मतलब अपना उंगली रख दी हो, रास्ता बंद कर दिया उसका, चींटी क्या करती है? हाँ, रास्ता, हाँ, ढूंढती है, दूसरा रास्ता ढूंढती है, वहाँ उसे सर पटकते बैठती, हम बैठते, तिला किती सांगाव तसंच करते, त्याला किती सांगाव तसंच करते, हम पटकते बैठते, हम रास्ता ढूंढते जबकि हमने ढूंढना, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं लगता है हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हम केवल आगे बढ़ रहे हैं। कोई आ जाता है रास्ते में तो हम खड़े हो जाते वहीं पर, हटेल तर पुढे जातो, नाहीतर इथेच राहतो। चींटी को चाहिए रास्ता, उसे पहुंचना है कहीं पर, तो इसलिए वो ये नहीं देखती कि मेरे रास्ते में कौन आया, वो देखती है कि मेरे पास दूसरा कौन सा रास्ता है। तो यदि परिवार में प्रचलित सुधारवादी नियमों को कोई ग्रहण नहीं करता, तो वह तुरंत निम्न स्तर को प्राप्त हो जाता है। यदि हम प्रगति करने का इच्छा नहीं कर रहे हैं तो अवश्य अधोगति को प्राप्त करेंगे। यदि हम भगवत धाम जाने का इच्छा नहीं कर रहे, प्रयास नहीं कर रहे, तो सहजता से हम इस भौतिक जगत में रहेंगे। यहाँ रहने के लिए कोई कष्ट नहीं करना है, हाँ, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। तो जो प्रगति करना चाहता है वह कष्ट करेगा, और जो मिलेगा वो खाएंगे, जसं नशिबात असेल तसं जगूया, तो फिर वो यहीं पे रहेगा। आगे बढ़ना है तो कष्ट करना पड़ेगा। तो हमारे परिवार में जिस तरह का वातावरण है, वही वातावरण हमें ऐसे संस्कार देगा जो हमारे या तो प्रगति के है या तो अधोगति के है। प्रगति का वातावरण है, अच्छे संस्कार है, तो जैसा पिता वैसा बेटा। यदि हम प्रगति के संस्कारों को धारण नहीं करेंगे, किन्हीं ऐसे यम नियमों को धारण नहीं करेंगे जो हमें मुक्त करे इस भवबंधन से, तो हम इस भवबंधन में अटके रहेंगे। तो प्रहलाद यहाँ पर नारद मुनि प्रहलाद महाराज के इस दृढ़ता को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हाँ, कि ऐसी दृढ़ता सर्वसाधारण बालक में देखी नहीं गई है कि अपने माता के डांटने से, माता, हाँ, सौतेली माता के
अपमान करने से बालक होने के बावजूद अपने हृदय में इतना, क्या कहते हैं, उन्होंने अपमान को, असहनीय अपमान को मतलब वो सहन नहीं कर पा रहे, अपना हृदय इतना उनका भारी हुआ है कि वो प्रतिशोध लेना चाहते हैं। और माता के कहने पे नहीं, बोला मुझे मार्ग दिखाओ, बाकी कुछ नहीं, समझाने का नहीं, क्या करो, मार्ग बताओ कि मुझे किस तरह से ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ सिंहासन प्राप्त होगा। नारद मुनि आ रहे, वो भी समझा रहे, हाँ समझू नका, मार्ग दाखो, यदि मार्गदर्शन कर सकते हो तो आओ, नहीं कर सकते हो तो बाजू हो जाओ। मुझे एक तो मेरे माता ने मार्गदर्शन किया है कि वन में विष्णु मिलेंगे, मैं वन में ढूंढूंगा उन्हें। आगे आएगा। पर हमारे नारद मुनि बहुत सारे उनको ऑप्शंस देते हैं, अरे बेटा ऐसा ऐसा, बहलाने फुसलाने का काम मत करो, मार्ग बताओ। ये दृढ़ता ध्रुव महाराज में है। आगे देखेंगे ये कथा किस तरह से आगे बढ़ती है, ध्रुव महाराज की दृढ़ता से, किस तरह से ध्रुव महाराज केवल यहाँ पर, हाँ एक छोटा सा बात है, श्रीला हलदर स्वामी महाराज उनके कथा में बता रहे थे कि देखिए भगवान कहते हैं गीता में कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहरणम च, मुझसे ही स्मृति आती है, मुझसे ही ज्ञान मिलता है और मुझसे ही विस्मृति होती है। ये ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन इनमें ये जो द्वेष आ रहा है सुरुचि के प्रति कि असं कसं काय केलं, ये भी भगवान की कृपा है। नहीं तो साधारण बच्चा भूल जाता है, ये भूल नहीं पा रहा है, ये क्या है, हाँ। तो देखिए ये देखने का तरीका है, एक देखने का नज़रिया है। हम इसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा देखते हैं, हाँ, लेकिन क्या हम इसे भगवान की कृपा देखते हैं? जैसे इसे भगवान की कृपा देखेंगे या कुछ आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी, संधि देखेंगे तो प्रगति करेंगे। यदि उसे केवल यही देखेंगे कि असंच होतं माझ्यासोबत, तसंच होतं माझ्यासोबत, तो दुखी रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को भगवान की कृपा समझे और केवल खाते मत बैठो कृपा को, आगे बढ़े। हाँ, कृपा को किस लिए मिल रही है वो कृपा? बैठने के लिए नहीं, हाँ दे रे हारी पलंगावरी, हाँ चांगली कृपा येऊ द्या, बैठने के लिए कृपा नहीं, कृपा को लेकर उसका लाभ लेना है, हाँ फायदा करना है। हमारे बर्थडे में बहुत सारे लोग गिफ्ट ला कर देते हैं, हम भी ले लेते, लेकिन ये उन गिफ्ट का कुछ फायदा ही नहीं बाजू में रख देने का। तो ऐसी गिफ्ट, ऐसी कृपा किस लाभ की नहीं है जिसे आप लेकर केवल बैठ गए। उस कृपा को इस्तेमाल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जैसे एक कृपा मिली है हमें, कौन सी? ये इतना भव्य मंदिर यहाँ पर बना, ये कृपा है। पर इधर हर रोज़ यहाँ पर कथा होती है, ये कृपा है, लेकिन उस कथा में आकर बैठेंगे नहीं तो उस कृपा का कुछ लाभ, कृपा तो मिला है लेकिन लाभ ले नहीं रहे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। आगे बढ़ना है तो कृपा का लाभ लेना है, नाहीतर मग त्या गोष्टी, तीच तिकीट कर, दररोज वही तेच पोराचं तोंड, तेच नातवाचं तोंड, तेच सोनाची बडबड, तीच भांडे, तीच लागणं, तेच वाजणं, ह्याच्यातून बाहेर येणार। इससे बाहर आने के लिए जो कृपा मिल रही है उसका लाभ उठाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर हम रुकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।